जदयू के लवकुश होंगे एकजुट, नीतीश कुशवाहा ने दिया संकेत। लोकसभा चुनावों को लेकर अचानक ही बिहार में बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ जहां राज्य में जातीय गणना के बाद आरक्षण बढ़ाकर नीतीश सरकार ने गेंद को बीजेपी के पाले में डाल दिया है, तो दूसरी तरफ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी जोर पकड़ चुकी है। देखें तो इन्हीं दो मुद्दों को महागठबंधन ने चुनावों में आजमाया तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन अब तो बिहार में जदयू के लवकुश के एकजुट होने की चर्चा शुरू हो गई है। इसके कारण बिहार में बीजेपी के अच्छे दिनों पर लगा ग्रहण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में भी हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कैसे चुनाव नजदीक आते आते बिहार में बीजेपी के लिए सब कुछ उल्टा होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त यह सवाल सुर्खियों में है कि क्या नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। क्या जदयू के लव और कुश फिर से एकजुट होंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार साथ साथ चलने के लिए तैयार हैं? इन सवालों का जन्म तब हुआ जब अचानक ही उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के प्रति नरमी दिखाने लगे। आमतौर पर जदयू का साथ छोड़ने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को लेकर कई बार अपनी नाराजगी जताते हुए आए हैं, लेकिन उन्होंने अभी एक तरह से चुप्पी साध ली है। यहाँ तक कि जनसंख्या नियंत्रण और मांझी को लेकर विधानमंडल में दिए गए नीतीश कुमार के बयानों पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने कोई जोरदार प्रहार नहीं किया, जबकि एनडीए के अन्य दलों ने नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांग लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कुशवाहा के इस चुप्पी का राज क्या है। देखें तो बीते समय उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि ये बहुत अच्छा होगा कि वो महागठबंधन से अलग हो जाए। उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार को कभी खून की जरूरत पड़ी तो उसे देने से वो पीछे नहीं हटेंगे, सबसे पहले नाम उनका ही होगा। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा का कहना भी है कि नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है, लेकिन उनके पास के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने जदयू के अन्य नेताओं सहित लालू यादव और तेजस्वी यादव को जमकर घेरा है, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति नरम दिखे। यानी कि इससे इतना तो साफ दिख रहा है कि उन्हें नीतीश कुमार से कोई विशेष तकलीफ नहीं है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार के तेवर भी नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। वे जीतन राम मांझी पर बरसते नजर आए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कोई खास बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें यह भी एहसास है कि कुश के अलग होने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा के तेवर बदलने की एक वजह सीट बंटवारा भी है, लेकिन एनडीए और इंडिया में भी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी 30 से ज्यादा सीटों पर लड़ने के मूड में नजर आ रही है, जबकि एनडीए में इस वक्त बीजेपी के अलावा रालोजपा, लोजपा रामविलास, आरएलजेडी और हम शामिल हैं। यानी कि बीजेपी 10 सीटों में 4 दलों को साधने की तैयारी में लगी हुई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोजपा के दोनों गुटों के हिस्से में 6 सीटें जा सकती है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को 2 या 3 सीटों से ज्यादा मिलती नजर नहीं आ रही। वहीं ये 2 सीटें भी इनके मन मुताबिक होगी, इस पर संदेह है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा उजियारपुर और काराकाट दोनों स्थानों से लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। बात अगर उजियारपुर की करें तो यहाँ बीजेपी को पिछले 2 चुनावों में बड़ी जीत मिली, इसीलिए बीजेपी इस सीट को लेकर कोई समझौता करेगी ऐसा मुश्किल दिख रहा है। वहीं नीतीश कुमार से अलग होकर और महागठबंधन के समर्थन के बाद भी 2019 में काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का जादू नहीं चल पाया। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि बीजेपी काराकाट को लेकर कोई अलग रणनीति बनाते नजर आए। यानी कि एनडीए में रहने पर भी उपेंद्र कुशवाहा को कोई बड़ा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है, जबकि नीतीश कुमार से मिलने पर लवकुश की एकता का लाभ यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को जरूर होगा और साथ ही साथ दोनों को होगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को न सिर्फ मनपसंद सीट मिल सकती है, बल्कि इनका जीत का दावा भी ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का फिर से मिलना दोनों को फायदा पहुंचा सकता है। अब देखना यह है कि जदयू के लवकुश फिर से एक होते हैं या नहीं।